नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत आपकी बुक से 35 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि आपके सामान्य हिंदी एवं साहित्य हिंदी दोनों प्रकार के छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो आपके 10 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए, तो इसमें आपके देखिए सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों प्रकार के छात्रों के लिए इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो पे मैंने 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 35 बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया है, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेंगे। यहां पर एक एक क्वेश्चन का मैं आपको बिल्कुल आंसर देने वाला हूं और बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए करिएगा क्या, जो मैं आपको 35 क्वेश्चन बताने वाला हूं, इनमें आपको अपना स्कोर भी करते जाना है कि आपको यह पता चलेगा कि हमारे 35 में से कितने जो क्वेश्चन है वह बिल्कुल राइट जाते हैं, और आपको अपना स्कोर जो है कमेंट में बताना है। अगर आप 35 में से जो है दोस्तों यहां पर 30 प्लस क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं, यानी कि 30 से अधिक क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल करेक्ट कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका जो तैयारी हो बहुत ही बेहतर तरीके से हो गई है और आपका 10 नंबर बिल्कुल एकदम पक्का आप समझ कर चलिए। तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन को देखते हैं और बिल्कुल अंत तक आप लोग वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। पहला आपका क्या है, मुंशी सदा सुखलाल, सेकंड है आपका सदल मिश्र, और थर्ड है आपका राम प्रसाद निरंजनी, और चौथा है आपका इंशाअल्लाह का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा आपको जितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपका भाषा योग वशिष्ठ के लेखक वह कौन है दोस्तों, तो यहां पर हमारे राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राम प्रसाद निरंजनी, यह बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए। नंबर 1 आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकंड है आपका महादेवी वर्मा, थर्ड है आपका गोसाई विठलनाथ, और चौथा है हमारा राधाचरण गोस्वामी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में भी बताते जाइएगा। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है, तो यहां पर आपके हो जाएंगे गोसाई विठलनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है वह बिल्कुल करेक्ट होगा। गोसाई विठलनाथ जो है ये कौन है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है ना। तो आप लोग ने इसे जो है पढ़ा होगा कई बार इस क्वेश्चन को, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो यहां पर हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास वह कौन है, तो दोस्तों आपको बता दूं परीक्षा गुरु है, ठीक है। तो यहां पर आपको डायरेक्ट देखिए मैं आंसर बता रहा हूं, ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट होगा। और जितने भी बच्चों का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जो मतलब जिन्होंने सोचा था कि हमारा ऑप्शन जो ए है, तो वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, उनके लिए आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का समझिए। तो इस प्रकार से आपका यहां पर हो गया परीक्षा गुरु क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, और इसके जो लेखक वह कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास है, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मैला आंचल, ठीक है, मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो यहां पर आपका जो है 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। पहला आपका इलाचंद जोशी, नेक्स्ट आपका फणीश्वर नाथ रेणु, एंड अगला है आपका नागार्जुन, और चौथा क्या है किशोरीलाल गोस्वामी। तो देखिए यहां पर आपका जो मैला आंचल है, इसके जो लेखक वह कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चों का फणीश्वर नाथ रेणु था वह बिल्कुल एकदम आपका एक अंक जो है बिल्कुल पक्का समझिए यहां से। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आता है यहां पर देखिए। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका है कि प्रेम सागर, ठीक है, प्रेम सागर आपने सुना होगा, प्रेम सागर के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहां पर आपको प्रेम सागर बताना है कि इसके जो लेखक वह कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो पहला आपका क्या है सदल मिश्र है, दूसरा आपका है सूरदास, और तीसरा आपका है लल्लूलाल, और चौथा है राम प्रसाद निरंजनी, है ना। तो यहां पर दोस्तों आपको बता दूं जो आपका प्रेम सागर है इसके लेखक कौन है, तो यहां पर आपके हो जाएंगे लल्लूलाल, ठीक है। तो आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लल्लूलाल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहां पर तीसरा जो विकल्प है वह बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहां पर दोस्तों आपका नेक्स्ट देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 6 है आपका सरस्वती पत्रिका के संपादक। तो यानी कि दोस्तों आपकी जो सरस्वती पत्रिका है तो इसके संपादक कौन है ना। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका पहला क्या है संपूर्णानंद, इसके बाद सेकंड है आपका राम कुमार वर्मा, एंड आपका थर्ड यहां पर जयशंकर प्रसाद, और चौथा आपका ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए यहां पर जो आपकी सरस्वती पत्रिका है इसके जो आपके संपादक है वह कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि प्रथम संपादक जो है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन
ऑप्शन जी जो आपका यहाँ पर डी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। तो देखिए जो आपकी ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक जो है कौन है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। सेकंड है आपका प्रताप नारायण मिश्र और आपका यहाँ पर थर्ड है जयशंकर प्रसाद और इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए जो आपका ब्राह्मण पत्रिका है इसके जो आपके संपादक है वो आपके हैं प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना आप लोग जो है स्कोर करते जाइएगा क्योंकि यहाँ पर आपको इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला और एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी जो तैयारी वह किस लेवल की चल रही है। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी प्रदीप, ठीक है, जो हिंदी प्रदीप है इसके जो आपके संपादक है वह कौन है? देखिए यहाँ पर ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में वह इसी टाइप से आते हैं, मतलब कि यहाँ पर कई सारे जो है क्वेश्चन होते हैं जो कि विद्याओं पर आधारित होते हैं, कई सारे जो है आपकी कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सारी चीजें इन्हीं पर जो है हिंदी के जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका कि हिंदी प्रदीप, ठीक है, इसके संपादक कौन है? तो यहाँ पर आपके इसी प्रकार से 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वह आपके हैं बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यह बिल्कुल करेक्ट होगा, बालकृष्ण भट्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी असफलताएं, ठीक है, मेरी असफलताएं यहाँ पर किसकी रचना है ना? तो मेरी असफलताएं किसकी है? तो यह आपकी बाबू गुलाब राय की है, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक, सॉरी ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाबू गुलाब राय। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पहला आप ए मान सकते हैं जो भी है। तो यहाँ पर आपका बाबू गुलाब राय जो है ये क्या है? मेरी असफलताओं के राइटर है या लेखक है ना। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला है आपका प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। तो यहाँ पर जो आपकी मर्यादा पत्रिका है ना तो इसका संपादन किसने किया था? तो यहां पर आपके देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक आपका मर्यादा होती है और एक आपका जो है हंस पत्रिका है। तो यहां पर आपका प्रथम संपादक की बात करें तो यहां पर देखिए संपादन किसने किया? तो यहां पर हो जाएगा आपका संपूर्णानंद, है ना। तो आपकी जो मर्यादा पत्रिका है इसके संपादन किसने किया? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संपूर्णानंद। तो इस प्रकार से आपका यहां पर पहला विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है रानी केतकी की कहानी। तो इसके जो लेखक है वह कौन है? तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन देखे। नंबर 1 है आपका मुंशी प्रेमचंद, सेकंड है आपका यहां पर सदल मिश्र एंड आपका थर्ड यहां पर है इंशाअल्लाह खान। इसके बाद आपका डी नंबर है मुंशी सादात सुखलाल। तो देखिए जो रानी केतकी की कहानी है इसके जो लेखक वह कौन है? तो मुंशी सॉरी आपका यहां पर है इंशाअल्लाह खान, है ना। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है इंशाअल्लाह खान, तो इसके आपके लेखक हो जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजा भोज का सपना, इस कथा का जो इस कथा है ये आपका राजा भोज का सपना, इसके जो है कथाकार कौन है या आप कह सकते हैं कि इसके जो लेखक है वह कौन है? तो यहां पर आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी कि राजा भोज का जो सपना है इसके कथाकार कौन है? तो आपके हो जाएंगे यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो कि यहां पर है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यह बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो देखिए यहां पर एकांकी जैसे कई सारे राइटर होते हैं जो कि निबंध भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, मतलब अनेक प्रकार की विधाओं की रचना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेखक भी होते हैं जो कि एक मतलब किसी विशेष रचना के लिए जाने जाते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें तो उनको जो है उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी की तो उन्हें नाटककार के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें महादेव वर्मा की तो वो संस्मरण लेखक या रेखा चित्र के बारे में जानी जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो वो निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार से एकांकी जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे राम कुमार वर्मा, यानी कि आपने जो है दीपदान एकांकी पढ़ी होगी क्लास 9th में, तो वो आपका जो है इन्हीं की है, यानी कि आपका जो राम कुमार वर्मा ऑप्शन डी है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एकांकी के जनक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। जो आपका निंदा रस है दोस्तों ये इस निबंध के जो है रचनाकार कौन है या निबंधकार कौन है? तो देखिए यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन डी यानी कि हरिशंकर परसाई। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना ये काफी बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए घुमक्कड़ शास्त्र जो है इसका रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा राहुल शंकरत्यायन, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राहुल शंकरत्यायन जो है घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आवारा मसीहा। इस क्वेश्चन को आपने कई बार देखा होगा। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है ना?
यहाँ पर आपके चार विकल्प है, पहला आपका विष्णु प्रभाकर, तो जी हाँ यही आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आवारा मसीहा है, आवारा मसीहा के जो लेखक है वह कौन है, तो विष्णु प्रभाकर है, और जितने भी बच्चों का विष्णु प्रभाकर ऑप्शन था वह एकदम बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पर कह रहा है कि मोहन राकेश किस युग के रचनाकार है। तो देखिए जो मोहन राकेश है वह किस युग के रचनाकार है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वह आपका होगा शुक्लोत्तर युग, है ना, आपका डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मोहन राकेश वह किस युग के रचनाकार हैं, तो ये दोस्तों हमारे शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है इस भी रचना को आपने कई बार सुना होगा। तो देखिए जो आपकी बाणभट्ट है ये आपकी जो रचना है यह किस विधा की, यहाँ पर दोस्तों आपका विधा है तो यहाँ पर आप विद्या मान लीजिएगा। तो जो आपकी बाणभट्ट की आत्मकथा है यह किस विधा की रचना है, तो ये आपका दोस्तों आत्मकथा है, ठीक है, यानी कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है यहाँ पर दोस्तों आपका आत्मकथा हो जाएगा। यानी कि आप लोग इसमें थोड़ा सा यार मिस्टेक है, शायद ये आपका उपन्यास है ना, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप शायद यहाँ पर मानकर चलिए आपका उपन्यास है, तो इसमें आपका ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो इसको आप लोग करेक्ट करिएगा। यहाँ पर आप लोग जो है इसको खोजिएगा तो ये आपका शायद से उपन्यास है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप लोग इसको थोड़ा सा यार देख लीजिएगा, है ना। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारणी जो सभा, ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, तो इसमें आपको बताना है युग का नाम, जैसे कि यहाँ पर पहला क्या है द्विवेदी युग है, दूसरा आपका भारतेंदु युग है, तीसरा आपका छायावादी युग है, और चौथा आपका है प्रगतिवादी युग। तो देखिए जो आपकी नागरी प्रचारणी सभा है जो इसके आपकी स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, तो द्विवेदी युग में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए जो हमारा होगा वह इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि बाल बोधनी सभा के बाल बोधनी जो पत्रिका है इसके जो संपादक है वह कौन थे, तो बाल बोधनी के संपादक आपके यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बाल बोधनी के संपादक आपके हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन ए जो है वह हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक, यानी कि आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका होगा बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बालकृष्ण भट्ट जो है किसके 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो इस प्रकार से बी हमारा क्या होगा, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि श्री चंद्रावती नाटक के जो लेखक हैं वह कौन है, तो श्री चंद्रावती नाटक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपका जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है यानी ऑप्शन नंबर ए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि श्री चंद्रावती नाटक के लेखक आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वसुधा, ठीक है, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था, यानी देखिए इसमें आपको ज्यादातर जो है पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, तो इसलिए बिल्कुल आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कवर करते हुए चलना है। तो यहां पर वसुधा मासिक पत्रिका जो है इसका संपादन किया गया था, तो किसने किया था, तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन है, पहला क्या है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सेकंड है आपका हरिशंकर प्रसाई, और थर्ड है हमारा सरदार पूर्ण सिंह, और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिशंकर प्रसाई, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन हरिशंकर प्रसाई ने किया है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोलगा से गंगा, ठीक है, कहानी संग्रह है, यानी कि जो बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है यह इनमें से किस लेखक का है, यानी कि किसका है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका होगा राहुल संकृत्यायन, यानी ऑप्शन सी। तो यहां पर बोलगा से गंगा जो है वह किसका है, तो राहुल संकृत्यायन का एक कहानी संग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो देखिए आपने जो है सरदार पूर्ण सिंह के बारे में कई बार पढ़ा होगा, तो यहां पर सरदार पूर्ण सिंह जो है वह किस युग के लेखक हैं, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विवेदी युग, ठीक है, तो द्विवेदी युग के आपके जो है सरदार पूर्ण सिंह जो है लेखक हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका पहला जो विकल्प है सर द्विवेदी युग आपका बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर शेखर एक जीवनी, आपने पढ़ा होगा शेखर एक जीवनी, तो इसके लेखक कौन है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो इसमें आपके जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, या आप इन्हें शॉर्ट में अज्ञे के नाम से भी जानते हैं, तो आपका ऑप्शन जो सी है यानी अज्ञे यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट यही होगा। इसके बाद देखिए
27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। इसको भी आपने यार बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत ही आसान है। तो यह किस विधा की रचना है, तो इसकी जो विधा हो जाएगी वह आपकी यहां पर होगी आत्मकथा, यानी कि 27 नंबर का जो आपका पहला ए ऑप्शन होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो है इसके लेखक है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो ये आपकी जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, यानी आपका आत्मकथा। ठीक है, तो इसकी विधा आपकी आत्मकथा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है। तो इसमें आपको जो दीप जले शंख बजे ये जो आपकी रचना है यह किस विधा पर आधारित है। यहां पर आपकी यार विधा लिख गया है तो आप टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें आप विधा मान लीजिएगा, है ना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा संस्मरण, है ना। तो आपका ऑप्शन डी जो कि आपका संस्मरण है ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि दीप जले शंख बजे क्या है, संस्मरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है आपका यहां पर, कह रहा है कि पागल पथिक किस विधा की रचना। ज्यादातर क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो पागल पथिक किस विधा की रचना है, तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा गद्य गीत, यानी कि जो आपका पागल पथिक है इसमें आपका ऑप्शन सी जो कि है गद्य गीत, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है कि कूटज, आपने क्या कई बार इसको पढ़ा होगा। कूटज कह रहा है कि कूटज जो है यह निबंध जो आपका निबंध संग्रह एक प्रकार का, तो इसके लेखक कौन है ना। तो ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसको आपने या शुरुआत से पढ़ते चले हैं। तो इसमें कुछ आसान से क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी होगा यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी यह आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी कूटज जो आपका निबंध है इसके लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31, कह रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक, यार आपने बहुत ही बार इसको पढ़ा होगा। जो चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामी हो गया, अजातशत्रु हो गया, ये सारे नाटक किसके हैं, तो ये आपके हैं जयशंकर प्रसाद जी के, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका यहां पर जयशंकर प्रसाद जी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि किसी एक नाटककार का नाम बताइए या नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, तब भी आपका जयशंकर प्रसाद जी का ही नाम आता है, यानी कि छायावाद युग के आपके प्रमुख लेखक जो हैं, छायावाद के आधार स्तंभ माने जाने वाले जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आपका यहां पर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। जो आपका मृगनयनी ये क्या है, उपन्यास है, पहली बात तो विधा आपको पता चल गई। इसके बाद आपकी इसके लेखक की बात करें तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपका वृंदावन लाल वर्मा, यानी कि ऑप्शन सी ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका वृंदावन लाल वर्मा। तो ये क्या है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका यहां पर 33, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विचार प्रवाह के लेखक हैं। ठीक है, तो विचार प्रवाह के लेखक कौन है, इनमें से यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे विचार जो प्रवाह है, विचार प्रवाह के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलिए आप देखते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो यहां पर आपका ध्रुव स्वामिनी, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसके लेखक कौन है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसके आपके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विशेष विषमौषधम गद्य की विधा है। तो यहां पर आपकी कौन सी गद्य इसकी विधा हो जाएगी, तो यहां पर आपका हो जाएगा नाटक, यानी कि जो विशेष विषमौषधम है ये किस विधा की रचना है, तो ये आपका नाटक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से आपका राइट होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनका पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर मैं इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो आप लोग अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन में इसको ज्वाइन करिए और जस्ट इसको पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त कर लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से नहीं रिपीट कर लेना है और कमेंट में अपना स्कोर जरूर से बताइएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यार आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मैं जल्द ही लाने वाला हूं। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।